जय जागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं ऐश्वर्या तिवारी। खबरें हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के इस्तीफे पर लाडली बहनें फूट फूट कर रोईं। उन्होंने कहा, हमने आपको चुना था, हमने आपके लिए वोट किया था। शिवराज सिंह चौहान को देखकर लाडली बहनें रोने लगी। बता दें कि सोमवार को विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान को देखकर लाडली बहनें रोने लगी। लाडली बहनों ने कहा कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। देखें वीडियो। आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक एक बहन के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। वीडियो में शिवराज महिलाओं को संभालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लाडली बहनें उनसे लिपट कर रो रही हैं। शिवराज सिंह भी वीडियो में भावुक महिलाओं के सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। बता दें, शिवराज ने मुख्यमंत्री रहने के दौरान लाडली बहना योजना शुरू की थी। इस योजना को विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय दिया जा रहा है। भाजपा ने 230 में से 163 सीटें जीती हैं। अपने इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता भी की। देखते हैं प्रेस वार्ता की कुछ झलक। 2 साल तो कोविड रहा। सवा साल ही हम ढंग से काम कर पाए। और कोविड में भी मैं एक चीज मुझे रोमांचित करती है, जब मजदूर पैदल आ रहे थे अपने सर पे गठरियां रख के, तो मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलना चाहिए। वो कठिन समय था, बसें लगाना और लोग नियुक्त करना, कर्मचारी अधिकारी, लेकिन हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फिर मजदूरों को पैदल नहीं चलने दिया। सीएम राज स्कूल में मानता हूं, अस्पताल में जन्म लिया इस योजना ने। जब मैं भर्ती था कोविड में खुद, तो कई तरह के काम ऐसे हैं जो हम कर पाए। और आज एक संतोष के साथ एक अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व पार्टी ने तय किया है। उनको सौंप के हम आगे का सफर प्रारंभ करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, समर्पित कार्यकर्ता के नाते, मैंने सदैव कहा, भारतीय जनता पार्टी मिशन है मेरे लिए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, जनता के कल्याण का, दरिद्र नारायण की सेवा का। वो काम लगातार चलता रहेगा। मैं अंत में इतना ही कहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता से मेरे रिश्ते कभी मुख्यमंत्री और जनता के नहीं रहे, परिवार के रिश्ते रहे हैं। मामा का रिश्ता है प्यार का रिश्ता, और भैया का रिश्ता है विश्वास का रिश्ता। ये प्यार और विश्वास के रिश्ते को जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं टूटने नहीं दूंगा। और उनकी सेवा में जो बेहतर बन पड़ेगा मैं करने का सदैव प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है। जनता की सेवा भगवान की पूजा है। वो मान के मैं सदैव करता रहूंगा। मैं आज आभार प्रकट करता हूं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने न केवल जनता की सेवा का मौका मुझे दिया, बल्कि समय समय पर योग्य मार्गदर्शन भी किया, संपूर्ण सहयोग भी किया और मुझे दिशा भी दिखाई। मैं अपने प्रदेश के नेतृत्व का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी सहित सभी मित्रों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सदैव मुझे सहयोग किया। कदम से कदम और कंधे से कंधा लेकर हम मिलाकर हम साथ चले। मैं आभारी हूं। प्रदेश की अपनी जनता का
जिन्हें मुझे दूसरा माना ही नहीं, अपने बीच का ही कोई माना, अपना ही है। कभी गले लगाता था तो गले लगते थे, बच्चे छोटे छोटे वो मामा कह के पुकारते थे, मैं उनको चूमता था, गले लगाता था, गोद में उठाता था। ये ऐसा अद्भुत है जो मैं कभी ना तो छोड़ सकता और ना भूल सकता। मैं अपनी जनता का भी हृदय से आभारी हूँ। मैं अपने प्रशासनिक मित्रों को भी धन्यवाद देता हूँ इन योजनाओं को बनाने में। अब लाडली बहना जैसी योजना की केस स्टडी होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर बनना और ढंग से इम्प्लीमेंट होके बिना किसी डिफेक्ट के खाते में पैसा पहुंच जाने, प्रशासनिक दक्षता का एक उत्तम उदाहरण मैं मानता हूं। अपने उन सभी सहयोगियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं समाज के हर वर्ग का, पेशा जैसा कानून हमने लागू किया, अनुसूचित जाति के कल्याण की भी कई योजनाएं बनाई। इन योजनाओं को बनाने में और लागू करवाने में जिनने सहयोग दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मैं ठीक से काम नहीं कर पाता, उन सभी सहयोगियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस काम में सीएम हाउस से लेके और जिलों तक जो साथी मेरे साथ जुटे रहे, उनको मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। पत्रकार मित्रों, मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका सदैव सकारात्मक सहयोग प्रदेश के विकास में मुझे सदैव मिलता रहा। हाँ, इतना लंबे कार्यकाल में अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई हो मुझसे, मैं जनता से भी निवेदन कर रहा हूँ, मन में कभी मेरे दुर्भावना नहीं रही। अगर कोई काम किए, फैसले किए भी तो कर्तव्य के भाव से किए, और वो फैसला लेने से कहीं किसी को तकलीफ पहुंची हो, जनता को, सहयोगियों को, साथियों को, सब मित्रों को, तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक कार्यकर्ता के नाते प्रदेश की जनता की मैं सेवा करता रहूँगा और पार्टी का एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के मैं काम करता रहूँगा। तो बहन भाई तो मिलते रहेंगे, इसमें कौन, भाई और बहन का रिश्ता सदैव रहेगा, उसमें कोई। और इस काम को हमारी पार्टी की सरकार आगे बढ़ाएगी। सबके प्यार के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, और भाई और बहन साथ है, और सरकार भी उनके कल्याण के काम करती रहेगी। मैं उनके साथ खड़ा हूं सर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो कहा है वो क्रमशः पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। देखिए, काम कभी समाप्त नहीं होता। विकास का एक चरण पूरा होता है तो फिर दूसरा प्रारंभ होता है। विकास की यात्रा अनंत है। अब तक हमने जो यात्रा, जो सफर तय किया है वो संतोष देने वाला है। आगे मोहन जी के नेतृत्व में ये सफर और ऊंचाइयों पे जाएगा। एक कार्यकर्ता की भूमिका है मेरी। देखिए, जब आत्म केंद्रित होता है व्यक्ति तो उसको लगता है कि मैं कहाँ हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक मिशन है, उसमें हर कार्यकर्ता के लिए कोई ना कोई काम है। तो जो भी पार्टी काम देगी वो काम मैं करूंगा। देखिए, जिद थी, जुनून था, जज्बा था, और मैं चुनाव के दौरान कभी 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस लाने की ड्यूटी सबकी थी, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा थी मुख्यमंत्री के नाते। तो मुझे लगता था कोई कसर ना रह जाए। 2018 की कसक मन में रह गई थी, तो मुझे लगता था कि कोई भी कसर ना रह जाए, इसलिए मैंने प्राण प्रण से काम किया। शुभम एक मिनट विजय पूछो। मेरे बारे में कोई भी फैसला मैं नहीं करता, ना कभी किया है, पहले भी कभी नहीं किया,
आज भी नहीं किया, कल भी नहीं करूंगा, मेरी पार्टी करेगी। जनता के प्रति मेरा कमिटमेंट, समर्पण और प्रतिबद्धता कि हर एक पल जनता की सेवा में लग जाए, वो मुझे थकने भी नहीं देती और रुकने भी नहीं देती। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। अनुराग जी पूछिए। सर, आपकी लगातार आदत है 24/7 बिजी रहने की, आपने क्या प्लान किया है लगातार अब आगे व्यस्त रहने की? और व्यस्त तो रहूंगे, अभी भी व्यस्त हूँ, आगे भी रहूंगा। अभी लोगों से मिलजुल रहा हूँ, फिर पार्टी जो काम देगी वो करूंगा। फिर कई सामाजिक सरोकार है, पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण के काम में भी अवेयरनेस पैदा करना है। अब देखिए मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, काम धंधा करें, आगे बढ़ें, कई चीजें की जा सकती है अनेकों काम करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बैठे ही हूँ, और मध्य प्रदेश देश में ही है, मध्य प्रदेश का छूट। खबरों के लिए जन जागरण चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि खबरें आपको कैसी लगी।